अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 10 नवंबर 2020 मुताबिक 23 रबीउल अव्वल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। सफ़े की पहली खबर बिहार इलेक्शन के नताइज से मुतालिक है। तफसील के मुताबिक बिहार असेंबली की 243 सीटों के लिए 3 मराहिल में होने वाले इंतखाब की वोट काउंटिंग 10 नवंबर यानी आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी। राय शुमार से मुंसलिक अफसरान के मुताबिक ईवीएम से एक राउंड की गिनती करने में 15 से 20 मिनट का वक्त लगेगा, इसलिए पहला रुझान सुबह करीब 8:30 बजे आने का इम्कान है। एग्जिट पोल की माने तो बिहार में तेजस्वी की हुकूमत बनती नजर आ रही है, लेकिन हकीकत क्या है इसका फैसला कल नतीजा आने के बाद ही होगा। बिहार असेंबली इलेक्शन के साथ साथ कई दीगर रियासतों में भी ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, जिनके नताइज का ऐलान भी कल ही किया जाएगा। इन रियासतों में मध्य प्रदेश, यूपी और गुजरात के अलावा 7 रियासतें और शामिल हैं। वोट शुमारी के पेश नजर सभी पार्टियों के जिम्मेदारान ने आइंदा के मंसूबों को लेकर मीटिंगें भी शुरू कर दी हैं। मौसूल इत्तलात के मुताबिक कांग्रेस ने वोटिंग के दिन सभी कांग्रेस उम्मीदवारों को पटना में जमा होने की हिदायत दी है। सफ़े की एक और खबर में मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी को दिवाली के मौके पर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के लिए 620 करोड़ रुपए का तोहफा देने का ऐलान किया है। अमेरिका के इंतखाबात से मुतालिक खबर में बताया गया है कि 9 मुंतखब सदर बाइडन और नायब सदर कमला हैरिस ने हुकूमत मिलने के बाद अपनी तरजीहात को वाज़ेह करते हुए कहा, कोरोना वायरस, मईशत, मौसमियाती तब्दीली और नस्ल परस्ती से निपटना उनका पहला कदम होगा। दूसरी जानिब इंतखाबात में मुबैना बेज़ाब्तगियों के खिलाफ साबिक सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम की जानिब से दायर दरख्वास्तों पर समाअत होगी। सफ़े के ज़ेली हिस्से में शाये खबर के मुताबिक मुंबई हाई कोर्ट ने आज पीर को रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी को उबूरी जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि मुल्ज़िमीन के लिए दफा 439 के तहत बाकायदा जमानत हासिल करने का मुतबादिल तरीका मौजूद है। अर्नब गोस्वामी को, जिन्हें 4 नवंबर को गिरफ्तार करने के बाद 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया गया था, आज सुनाए गए फैसले के मुताबिक मुस्तकिल जमानत हासिल करने के लिए मुताल्लिका ज़ेली अदालत से रुजू करना पड़ेगा। इन खबरों के अलावा सफ़े की दीगर अहम खबरें इस तरह है। कोविड-19 आलमी वबा के दरमियान लॉकडाउन खोले जाने के ताज़ा मरहले में मंगल से मुल्क के तमाम म्यूजियम आम नाज़रीन और सयाहों के लिए खुल रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अवामी इत्तेहाद बराए गुपकार एलामिया को गुपकार गैंग कहने वाले सबसे बड़े डाकू हैं। उन्होंने कहा कि अवामी इत्तेहाद में शामिल जमातें मुल्क दुश्मन नहीं बल्कि बीजेपी दुश्मन जरूर है। वो यहाँ हिंदू को अलग, सिख को अलग, मुसलमान को अलग और ईसाई को अलग करना चाहते हैं। हम महात्मा गांधी के हिंदुस्तान को मानते हैं जहाँ सब बराबर हैं। नाजरीन, 10 नवंबर 2020 के अवधनामा के पेज नंबर 3 पर शाया रिपोर्ट के मुताबिक लोक भवन में प्रेस नुमाइंदों से खिताब करते हुए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश जनाब नवनीत सहगल ने कहा है कि सरहदी अजला समेत जिन अजला में कोरोना इन्फेक्शन के केसेस बढ़ रहे हैं, उन अजला में खुसूसी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की जरूरत है। नीति आयोग के मुताबिक उत्तर प्रदेश हुकूमत और मकामी इंतजामिया ने वजीर आला की हिदायत पर कोविड-19 के इंतजाम के लिए बेहतर काम किया है। उत्तर प्रदेश में सूरत हाल बेहतर है। कोरोना इन्फेक्शन में कमी के बावजूद रियासत में कोरोना की जांच कम नहीं की गई है। रोजाना तकरीबन 1.5 लाख टेस्ट हो रहे हैं। आज अपने जायजे में वजीर आला ने हिदायत की है कि अस्पतालों की तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जिला मजिस्ट्रेट कोविड अस्पताल और इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर में सुबह शाम मिलकर इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम इंतजामात पूरे तौर पर बरकरार रहें। तमाम शहरियों को आगाह किया जाए कि इन्फेक्शन में कमी का मतलब यह नहीं है कि इन्फेक्शन मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया है। हर जगह मोहतात रहें, आगाह रहें, मास्क पहने, हाथ धोएं और मुआशरती दूरी पर अमल करें। उन्होंने बताया कि दीप उत्सव 13 नवंबर को अयोध्या में मनाया जाएगा। इस बार खुसूसी कोशिशें की जा रही हैं। इस बार एक अच्छा त्योहार बनाने की कोशिश की जा रही है। रियासती प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ जनाब आलोक कुमार ने बताया कि गुज़श्ता रोज रियासत में कुल 1,38,253 नमूनों की जांच की गई है। रियासत में अब तक कुल 1,62,27,845 नमूनों की जांच की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना इन्फेक्शन के 1,636 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। रियासत में कोरोना के 22,965 फाल केस हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 4,69,003 अफराद मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुके हैं। उन्होंने यह भी बताया कि आज RT-PCR गवर्नमेंट लैब से
56,591 और RT-PCR प्राइवेट लैब से 2,260 कोविड-19 टेस्ट हुए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को त्योहारों के मौके पर खुसूसी ख्याल रखने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के पेश नजर आइंदा त्योहारों के दौरान मुकम्मल एहतियात बरतने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि कोविड इन्फेक्शन की शरह में कमी आ रही है, उसके बावजूद किसी भी सतह पर लापरवाही और गफलत खतरनाक हो सकती है, इसलिए इन्फेक्शन की रोकथाम और इलाज के बंदोबस्त को चुस्त दुरुस्त रखा जाए। वजीर आला आज यहां अपने सरकारी रिहाइशगाह पर मुनक़िद एक मीटिंग में कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा ले रहे थे। उन्होंने कहा कि हर जिले में जिला मजिस्ट्रेट और चीफ मेडिकल अफसर के जरिए सुबह कोविड-19 अस्पताल में और शाम को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में बाज़ाब्ता तौर पर मीटिंग की जाए। इसके अलावा गोरखपुर में मलूनी पुश्ता पर सैलाब के पानी की निकासी के लिए पंप हाउस तामीर के लिए 6,42,32,000 रुपए की रकम, मवेशी अफजाइश नस्ल सहूलत में इस्लाह और इजाफे के लिए 50.5 करोड़ रुपए की रकम और एलिगेंट ब्रिज चरसरी पुश्ते के दरमियान पर क्यूपाइन लगाने के लिए 6 करोड़ 15 लाख रुपए की रकम जारी किए जाने की खबरें भी सफा 3 पर मौजूद हैं। हिदायती सफ़े पर डॉक्टर सलीम खान के मजमून के अलावा आदिल फराज का मजमून अमरीकी सियासत से मुताल्लिक शाये हुआ है। वो लिखते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की अहमकाना और बसीरत से आ रही सियासत ने मशरिक़ वस्ता को भी कम नुकसान नहीं पहुंचाया है। ईरान और चीन के साथ उसके बिगड़ते ताल्लुकात पूरी दुनिया के लिए परेशानी का बायस बन रहे हैं। देखना यह है कि बाइडन ईरान के साथ जौहरी मुआहदे पर क्या रुख इख्तियार करते हैं। साथ ही चीन जैसे इक़्तिसादी सुपर पावर के साथ अमरीकी ताल्लुकात में बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है या नहीं। ये दो अहम बातें हैं जिन पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। सफ़े की आखिरी तहरीर आरिफा मसूद अंबर की पूछता है भारत करार पाई है, जिसमें वो लिखती हैं, आज अर्नब गोस्वामी से पूछता है भारत कि आपने ऐसा क्यों किया, क्यों एक कारोबारी का करोड़ों रुपया मार लिया जिसकी वजह से वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो गया। आपके पास तो दौलत की कोई कमी नहीं, फिर क्यों इस बेचारे को खुद अपनी जान लेने पर मजबूर कर दिया गया। मिस्टर अर्नब आज आपसे पूछता है भारत, क्या मिला आपको किसी का घर बर्बाद करके, क्या मिला आपको किसी की दुनिया उजाड़ कर, क्या मिला आपको किसी को यतीम करके। मकतूल की ज़ौजा की माने तो उन्होंने तो यहाँ तक इल्जाम लगाया है उन्हें मुंह बंद रखने के लिए धमकी भरी कॉल्स आ रही थी कि मुंह बंद रखो वरना अंजाम बुरा होगा। अवधनामा के अदबी सफ़े पर शायद 3 तहरीरों में पहली तहरीर प्रोफेसर सगीर अफराहीम की चमन सर सैयद के आशिक अल्लामा इकबाल उन्वान के तहत है, जिसमें वो लिखते हैं, अल्लामा इकबाल की शायरी बन-ए-नौ इंसान खुसूसन उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और इत्तेफाक की तारीख के लिहाज से मौसर मुनफरिद है। उन्होंने मखसूस तलमीहात, अलामात और इस्तिआरात के सहारे मुसलमानों को उनके अपने अजीमुशान कारनामों की याद दिलाते हुए मोहब्बत व यगानगत का दर्स देते हैं, ये मलूज़ रखते हुए कि फ़न मजरूह ना हो सके। इसी नौयत की दूसरी तहरीर डॉक्टर जूही बेगम की इकबाल एक नज़र में करार पाई है, जबकि आखिरी तहरीर की शक्ल में मोइज़ हाशमी का इंशाइया करब खुद कलामी शाये हुआ है, जिसके इब्तिदाई कलमात इस तरह हैं, जिंदगी और मौत के दरमियान मौल्लक वो सोच रही थी कि आखिर उसका अंजाम क्या होगा। उसे जब अस्पताल में दाखिल किया गया था तो वो अपने होश व हवास में नहीं थी। वो तो अपने उन हमदर्दों को भी नहीं जानती थी जिन्होंने उसे आज इस मंजिल पर लाकर लावारिसों की तरह डाल दिया था। जिंदा रहने का हक हर किसी को है और वो अपने हक के लिए मौत से बरसरे पैकार थी। उसका कसूर क्या था, वो कौन सा गुनाह था जिसकी उसे ये सज़ा मिल रही थी। बिस्तरे मर्ग पर लेटे हुए वो सोच रही थी। कमज़ोरी के सबब उसकी आंखों में धुंध छाने लगी। उसके जहन में गहरे तारीक दायरों ने अपने हलकों को वसी करना शुरू कर दिया और इन्हीं दायरों के दरमियान उसे वो मकाम नजर आया जिस पर पहुंचने की उसने सारी उम्र जद्दोजहद की थी। नाजरीन, अवधनामा के सफ़े आखिर पर शाये पहली रिपोर्ट के मुताबिक इस्लाम आज़ादी इजहार राय के हक को सल्ब नहीं करता। आज़ादी इजहार राय के नाम पर इस्लाम और मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और इस्लाम की सूरत को मस्ख करने की नापाक कोशिशें की जा रही हैं। कुरानी आयात को उनके असल सियाक व सबाक से काट कर मनगढ़ंत मानी व मफाहिम वज़ा किए जा रहे हैं जो किसी भी टेक्स्ट को पढ़ने और समझने के उसूल के ही खिलाफ है। इस्लाम आज़ादी इजहार राय के हक को सल्ब नहीं करता। इन ख्यालात का इजहार आयतुल्लाह हमीदुल हसन ने सीनियर सहाफ़ी वक़ार मेहंदी रिजवी, अली मेहंदी और नजर मेहंदी रिजवी की वालिदा इसरार फातिमा बिनत शब्बीर हसन मरहूम के ईसाले सवाब के लिए इमाम बाला शाह नजफ में होने वाली मजलिस चहल्लुम को खिताब करते हुए किया। मजलिस का आगाज डॉक्टर हारून रशीद ने तिलावत कलाम रब्बानी से किया। बादहू शुराए किराम ने मंजूम क़रात अक़ीदत पेश किया। निज़ामत के फ़राइज़ आरिफ हैदर ने अंजाम दिए।
مجلس کو خطاب کرتے ہوئے آیت اللہ حمید الحسن نے عالمی سطح پر آزادی اظہار رائے کے حوالے سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہونے والی سازشوں کو بے نقاب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھا جا رہا ہے کہ عالمی سطح پر قرآن کی بعض آیات کو لے کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے اور یہ کوشش ہو رہی ہے کہ اسلام کے خلاف ایک عوامی فضا تیار کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ جن آیات کو بنیاد بنا کر یہ الزام لگائے جا رہے ہیں وہ آیات تو بے شک قرآن کریم میں ہے، لیکن ان آیات کو سیاق و سباق سے کاٹ کر من گھڑت معنی و مفاہیم پیش کیے جا رہے ہیں۔ دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ جس سلسلے میں کلام چل رہا ہے اسے پوری طرح سے پیش کیا جائے۔ مولانا نے کہا کہ اسلام آزادی اظہار رائے کا حق سلب نہیں کرتا، ہونا تو یہ چاہیے کہ جو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ ان لوگوں سے پوچھا جائے جو اس کے جاننے والے ہیں۔ انہوں نے مثال پیش کرتے ہوئے کہا کہ مولا علی نے مسجد کوفہ میں یہ اعلان کیا کہ فَاسْأَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ، جو چاہے مجھ سے پوچھ لو۔ یہ اعلان مکے میں نہیں، مدینے میں نہیں، بلکہ کوفے میں کیا جا رہا تھا جہاں مسلمان بھی تھے اور وہ بھی تھے جو ایمان نہیں لائے تھے، تو اظہار خیال پر پابندی کہاں ہے؟ مولانا نے کہا کہ جو کچھ فرانس میں اسلام کا مضحکہ اڑانے والے ٹیچر کے ساتھ ہوا ہم اسے بھی جائز نہیں کہتے۔ کسی کو بھی قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور اسے کوئی بھی جائز نہیں ٹھہرائے گا، لیکن انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ آزادی اظہار رائے کے سائے تلے کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے مذہب کا مذاق اڑائے۔ مولانا نے رسول کی مکی زندگی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ 13 سال کی مکی زندگی میں کوئی ایک مثال پیش کر دے کہ کسی نے بھی کسی کے خلاف ایک چھری تک اٹھائی ہو۔ انہوں نے کہا رسول مکہ چھوڑ کر نہیں گئے بلکہ اسلام کی امن پسندی کی بنیاد رکھ کر گئے ہیں، تاکہ آنے والی دنیا جب کہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا تو رسول کی مکی زندگی کے 13 سال مت بھلانا۔ انہوں نے صاف کیا کہ یہ حکم ویسے بھی عام نہیں تھا بلکہ مکہ کے ان لوگوں کے لیے تھا جو اسلام پر نہیں تھے اور اسلام لانے والوں کو ستا رہے تھے، مذہب کے نام پر پریشان کر رہے تھے، قتل کر رہے تھے۔ یہ حکم ان کے لیے آیا تھا اور پھر انہی کے بارے میں اللہ نے رسول کو یہ بھی حکم دیا کہ اگر انہی میں سے کوئی تمہارے پاس آ جائے اور پناہ مانگے تو تم اس کو پناہ دو۔ یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستی نہ کرنے کے بارے میں مولانا نے فرمایا کہ یہ حکم بھی کن لوگوں کے لیے ہے؟ یہ حکم بھی ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی کتابوں یعنی تورات، انجیل اور زبور کو نہیں مانتے، اپنی کتابوں کے احکام پر بھی عمل نہیں کرتے اور بدچلن ہیں، ان سے دوستی نہ کرو۔ مولانا نے مجمع سے سوال کیا کہ بھلا کون ماں چاہے گی خواہ وہ کسی بھی مذہب کی ہو کہ اس کا بیٹا بدچلنوں سے دوستی کرے؟ آخر میں مولانا نے امام حسین کی خیمے سے میدان جنگ کی طرف روانگی کا کرب انگیز منظر اور امام کی شہادت بیان کی تو حاضرین پر رقت طاری ہو گئی اور آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے۔ مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت کے ساتھ مجلس کا اختتام ہوا۔ بزم محراب حرم کے زیر اہتمام ایک نعتیہ نشست کا انعقاد محشر گونڈوی کی رہائش گاہ پر کیا گیا، جس کی صدارت ڈاکٹر ہارون رشید نے کی اور نظامت کے فرائض حافظ محمد ارشد تعلیم نے انجام دیے۔ مہمان خصوصی کے طور پر ڈاکٹر مخمور کاکوروی نے شرکت کی۔ محسن عظیم نے تلاوت کلام ربانی سے پروگرام کا آغاز کیا۔ اس موقع پر نعتیہ شاعری کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر ہارون رشید نے کہا کہ شاعری میں ذریعہ اظہار چونکہ لفظ ہے اس لیے لفظوں کی حرمت اور لفظوں کے مزاج سے واقفیت بہت ضروری ہے۔ زبان کے قواعد اور اصول مرتب ہی اس لیے کیے گئے ہیں کہ ہم جو کہنا چاہیں وہ کہہ سکیں، لیکن نعتیہ شاعری میں ان اصولوں کے ساتھ ساتھ وہ اصول بھی مد نظر رکھنا ہوتے ہیں جن کا تعلق شرع اسلامی سے ہے۔ ایک ذرا سی غفلت باعث ثواب کے بجائے باعث عذاب بھی ہو سکتی ہے۔ یہی وہ منزل ہے جہاں نعتیہ شاعری سب سے مشکل صنف سخن ہو جاتی ہے۔ اس موقع پر صدر کے علاوہ ڈاکٹر مخمور کاکوروی، معید رہبر، محشر گونڈوی، نصیر احمد نصیر، عاشق رائے بریلوی، محسن عظیم اور خلیل اختر شبو نے اپنا کلام پیش کیا۔ غنی تعلیمی مرکز کے زیر اہتمام اسلامک سینٹر آف انڈیا میں عالمی یوم اردو کا انعقاد کیا گیا۔ اس کا افتتاح سینٹر کے چیئرمین مولانا خالد رشید فرنگی محلی امام عیدگاہ لکھنؤ نے کیا۔ صدارت عبد النصیر ناصر نے کی۔ جلسے کا آغاز قاری طریق الاسلام نے تلاوت قرآن کریم سے کیا۔ اس موقع پر مولانا نعیم الرحمن صدیقی محترم دارالعلوم فرنگی محل نے اردو ہے جس کا نام کے موضوع پر مقالہ پیش کیا۔ غفار نسیم، عدیل احمد صدیقی، محمد شعیب ایڈوکیٹ، محمد فاروق خان، محمد عمر، سندیپ پٹیل نے اپنے گراں قدر خیالات کا اظہار کیا۔ مولانا محمد مشتاق کے دعا پر جلسے کا اختتام ہوا۔ معاون کمیٹی تنظیم المکاتب جموں کے صدر الحاج عاشق حسین مرحوم کے 40ویں کی مجلس جامع مسجد پونچھ میں منعقد ہوئی۔ سربراہ تنظیم المکاتب حجت الاسلام والمسلمین الحاج مولانا سید صفی حیدر صاحب قبلہ نے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے سورہ آل عمران کو سرنامہ کلام قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ روایات کی روشنی میں موت حصول عبرت کا بہترین وسیلہ ہے۔ جو بھی اس کائنات میں آیا ہے اسے ایک دن جانا ہے، لہذا انسان کو اس کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے تاکہ موت کے بعد شرمندگی اور خسارے سے بچ سکے۔ گھر بیٹھے گروسری اور گھر کا سارا سامان
سامان فوراً اور پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 6394027918 پر آرڈر کر سکتے ہیں۔ ہمیں پرکھنے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک بار موقع ضرور دیں۔